राधे राधे एवरीवन। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से हमें मुक्ति और छुटकारा मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी की सरल पूजा विधि कैसे करेंगे, जया एकादशी कब पड़ने वाली है और जया एकादशी का जो हमारा व्रत का पारण है उसका सही समय क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जया एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको कहीं भी ये चौकी लगा लेनी है। आपको पीले वस्त्र धारण कर लेने हैं या फिर पीली चुन्नी या फिर दुपट्टा कोई भी ओढ़ के यहाँ पे आप व्रत का पूजन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, कहीं भी चौकी लगा लीजिए, पीले रंग के उस पे वस्त्र बिछा लेंगे। आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं श्री हरि विष्णु जी की फोटो ली हूँ। आपको उनकी किसी भी विग्रह की उस दिन पूजा करनी होती है, तो इस तरीके से आप उनकी मूर्ति, विग्रह या फोटो ले सकते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी का हम पूजन करेंगे, तो गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास में ही मंदिर है तो वहां पे अलग से विराजमान करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन कर लेंगे, फिर श्री हरि विष्णु जी का हम विधि विधान से पूजन करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपके घर में बाल गोपाल है, छोटे से बाल गोपाल है, तो उनका अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार हम यहाँ पे करके उनको विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को मैं स्नान करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं सुबह में स्नान करा ली हूँ। तो देखिए, उनको अच्छे से स्नान, उनका श्रृंगार जो भी आपको अच्छा लगे अपनी रुचि से उनका श्रृंगार और उनको पोशाक पहना के, उनको वस्त्र पहना के इस दिन इनको यहाँ पे विराजमान कर लीजिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप में ही लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस तरीके से देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार करके उनको विराजमान कर दी है। गाय माता वहां पे रख के हमने अब सभी को यहाँ से फूल से थोड़ा सा जल सींचते हुए उनको हम आचमनी करा देंगे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक में आप जो भी तिल के दीपक ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए शुद्ध देसी घी के दीपक ले सकते हैं। जैसे माघ का महीना है तो तिल का विशेष महत्व होता है, तो माघ के महीने में तिल का ही विधान बताया गया है। तिल तिल का पूजन, तिल से सभी प्रकार के उनके उपयोग बताए गए हैं। इस तरीके से देखिए, एक लोटे में हम जल भर लेंगे, तो लोटे में जल भर के हम बगल में रख लेंगे। उसके बाद हम श्री हरि विष्णु जी को चुन्नी उड़ाएंगे। तो यहाँ पे आप पीला चुन्नी, लाल चुन्नी जो भी आपके पास हो, नई नहीं है तो उसको अच्छे से धो के अच्छे से उनको वस्त्र धारण कराए। उसके बाद वस्त्र स्वरूप ही हम उनको कलावा अर्पित करेंगे। गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु जी की कलावा अर्पित करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपने अलग से चौकी लगाई है तो सभी को हम अच्छे से प्रेम पूर्वक पूजन करेंगे। तुलसी दल पत्र आपको वार के अनुसार तोड़ के रख लेने हैं। देखिए, कहा जाता है कि तुलसी दल पत्र न एकादशी को तोड़ी जाती है न द्वादशी को तोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा जो व्रत पड़ा है वो 29 जनवरी को पड़ा है। 29 जनवरी को दिन पड़ा है वीरवार। तो वीरवार को जैसे कि पता है गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष, उसपे भी पीले रंग का ही विशेष महत्व होता है। बृहस्पतिवार का दिन होता है तो वो अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पे देखिए, मैं तिल के लड्डू अर्पित कर रही हूँ। तिल और गुड़ का आज के दिन का भोग लगाया जाता है। जो भी ऋतु फल है वो ऋतु फल अर्पित करिए। देखिए, तिल जैसे माघ का महीना है तो माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व है। तो तिल गुड़ के भोग लगाएं। आप जो भी आप बाहर से मिठाइयाँ लाए हैं, मिठाइयों को भोग लगाएं। देखिए, एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं होता है, तो एकादशी पे तिल का ही प्रयोग होता है। इस तरीके से गणेश जी को तिल अर्पित करेंगे, श्री विष्णु जी को तिल अर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल को तिल अर्पित करेंगे। यहाँ पे दीपक में थोड़ा सा तिल डाल देंगे और थोड़ा सा हम लोटे में तिल डाल के सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो जो देखिए, तिल हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पापों का नाश हो सके। इस तरह से सभी को हम इत्र अर्पित करेंगे। इत्र है तो इत्र अर्पित कर दीजिए। उसके बाद देखिए, कुछ हम दक्षिणा यहाँ रख लेंगे। जो भी यथा समर्थ आपकी जब समर्थ है उतना हम यहाँ पे दक्षिणा रख लेंगे। उसके बाद देखिए, तुलसी दल पत्र हम गणेश जी के भोग में नहीं डालेंगे, सिर्फ श्री हरि विष्णु जी को भोग में तुलसी दल पत्र डालेंगे, क्योंकि देखिए, बिना तुलसी के पत्र के भगवान हमारे भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरीके से देखिए, सभी को हम धूप दिखाएंगे। अगर तुलसी दल पत्र ना हो तो तुलसी की माला पास में रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, तुलसी की माला आपको जरूर से जरूर रखनी है। उसके बाद थोड़े से हाथों में तिल और हम यहाँ पे फूल लेके हम एकादशी व्रत की यहाँ पे कथा पढ़ लेंगे या कथा सुन लेंगे। कथा में आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। यहाँ सुनाऊंगी तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी।
इस तरीके से देखिए कथा सुनने के बाद जो भी आपके हाथों में तिल और फूल है प्रभु के चरणों में इस प्रकार से अर्पित करके हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आरती। तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करेंगे। अगर गणेश जी ने आपने चौकी पे विराजमान किया है तो वहीं पे आरती करेंगे, नहीं तो मंदिर में सभी देवी देवताओं को पूजन करके फिर हम चौकी पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद जो दिया हमने जलाया है हमने उसी दिए से आरती कर लिया है। फिर हम श्री विष्णु जी की जो भी आपको आरती हो आरती कर लेंगे, हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करेंगे और अपने अनचाहे पापों से छुटकारा पाएंगे। इस तरीके से जब दीपक शांत हो जाए भोग उठा के सभी को अपने घर में सभी को प्रसाद के तौर पे वितरण करके बांट देंगे। उसके बाद जो लोटे में आपने जल भर के रखा है सूर्य देव को अर्घ देके इस तरीके से हम पूजा संपन्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि हमने करके दिखाया है। इस तरीके से देखिए हमारे लड्डू गोपाल भी विराजमान है। अगर हमारे लड्डू गोपाल को आपको श्रृंगार अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज है हमारे यहाँ बसंत पंचमी और बसंत पंचमी पे मेरे लड्डू गोपाल का मैंने ऐसे श्रृंगार किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एकादशी कब पड़ने वाली है, इसका सही पारण क्या है, सही समय क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले एकादशी हमारी 29 जनवरी को पड़ने वाली है। दिन पड़ा है गुरुवार, जो कि पता है गुरुवार का दिन है तो हमारे श्री हरि विष्णु जी का ही दिन है। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है तो बृहस्पति भगवान का पूजन विधि विधान से करें। उस दिन आप चाहे तो सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने पान जल जो जल आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के भी आप स्नान कर सकते हैं। और देखिए हमारा एकादशी पड़ा है 29 जनवरी को। पारण का सही समय जान लेते हैं। पारण आपको 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह में 7:10 से लेकर 9:20 तक ही रहेगा। तो इस समय में इस निर्धारित समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि देखिए व्रत का पूर्ण फल हमें चाहिए होता है तो व्रत सही समय पे हमें इसका पारण करना होता है। क्योंकि जब तक हम सही समय पे एकादशी के व्रत का पारण नहीं करते हैं तब तक हमारा पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कहा जाता है कि हरिवासर के समय आपने अगर भूल से भी व्रत का पारण कर लिया है तो पूजा का पूरा पूरा फल नहीं मिल पाता है। कहा जाता है कि देखिए एकादशी व्रत जो होता है ना हमारे सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला एक ऐसा व्रत है जो हमें सभी प्रकार की सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। तो इस व्रत में अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया है, शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए आपने इसका व्रत का विधि विधान से पूजन किया है, तब भी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।